हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपको लेकर एसएससी जीडी। आज का तारीख है 17 तारीख और ये पेपर है सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? मैंने बताया था ना, हमेशा आप फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पूरा रट के जाइएगा। देखिए पूछ दे रहा है हर एक शिफ्ट में। तो देखिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 2086वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। और इसमें क्या था? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। ठीक है, ये कब हुआ था? देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है उसी में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। पता है ना, 51 के क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। किसी संविधान संशोधन है तो 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और उस समिति कौन थी जो सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ना चाहिए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके साथ संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का मैंने बताया था अभी जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। देखिए प्रारंभ में देखिए अपने मौलिक संविधान में तो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, 10। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में कितना जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन से एक जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11। ठीक है, उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रशांत चंद्र महालनोबिस किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए मैंने इकोनॉमिक्स भी आपको बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरा जो था पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो यही है पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, तो पता है इकोनॉमिक्स से सांख्यिकीविद थे, तो एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। वे सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। अगर पूछ दिया जाए भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं तो पीसी महालनोबिस को। उनका जन्मदिन 29 जून को हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद करेंगे। अगला देखेंगे हम लोग। इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से हैं? तो कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। कौन? इमानी शंकर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बूरी बूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार मनाया जाता है। जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश देखते हैं अपना, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहीं पर है और ये तो पूरा हिस्से है। ठीक है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उसी में एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सियांग नदी उत्सव, न्योकुम त्यौहार, लोसर, पंगसो, पास शीत उत्सव, लोको उत्सव, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सभी त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगस्त 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विदेश सेवा के IFS अधिकारी है विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग देखेंगे। विनय मोहन क्वात्रा से पहले तरनजीत सिंह सिद्धू
ठीक है, यानी तरनजीत सिंह सिद्धू का स्थान कौन लिया है? विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत थे। ठीक है, इनसे पहले कौन राजदूत थे? तरनजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणबी ये कौन सा नृत्य है? कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कुणबी नृत्य कहाँ से है? गोवा से। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जकोर, गोम्फ, टुन्यामेल, ढालो, कुणबी, यही पूछा था। धनगर और मांडो ये गोवा के क्या है? लोक नृत्य है। भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद, जिसे हम लोग क्या कहें? ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद को हम लोग क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर हम लोग किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो कब मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को? तो 1999 यह पुरस्कार मिला गया था। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये जो अपना स्टिक था हॉकी का, इसमें गेंद को ऐसे फंसा लेते थे कि लगता है इसमें इनके में चुम्बक लगा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के, इसीलिए हॉकी का जादूगर या कहा जाता है इनको। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? आपको पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, जैसे इधर देखेंगे तो एशिया हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा, ऐसे देखेंगे अफ्रीका। ठीक है, ये जैसे मान लें अफ्रीका होगा। तो मिस्र में नील नदी अगर पूछे किस देश में बहती है, तो यहीं पर आपके छोटा सा है मिस्र। ठीक है, यहीं पर से मिस्र देश में बहती है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य में योजना विभाग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। परंतु वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या गया है? नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। और राज्य योजना आयोग विभाग का हेड क्या होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को, किसको? आशीष खन्ना को 4 वर्ष के लिए, यानी 2024 से 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित होगा? एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से क्वेश्चन, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो 3 से 6 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ प्रज्वलित होता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो क्रिकेट की गेंदों का वजन 155.9 ग्राम और 163 ग्राम के बीच में होता है, तथा उसकी
परिधि दिया है 8.81 इंच से 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइए एक और कोई क्वेश्चन बता पाएगा अगर पूछ दिया जाए तो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं क्रिकेट वाले, मतलब कुछ भी टीसीएस पूछता है। साल 2019 में किस ट्रांसजेंडर महिला को भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो नर्तकी नटराज को। वह भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। किसे? नर्तकी नटराज को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है? भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। होलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? देखिए, तो यूरिया का प्रयोग किया था। जर्मन रसायन फ्रेडरिक होलर ने अमोनियम साइनाइड पर प्रयोग करके यूरिया बनाया था। ठीक है, यह प्रयोग साल 1828 में हुआ था। इस प्रयोग को होलर संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। होलर ने अमोनियम क्लोराइड में सिल्वर साइनेट मिलाकर अमोनियम साइनेट तैयार किया था। सोचिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा सेवा उद्योग में आता है? देखिए, मैंने बताया था इकोनॉमिस्ट में सभी सेक्टर को 3 सेक्टर में बांटा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर पूछा है, मतलब सेवा से। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? सेवा में बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्र सेवा उद्योग में आते हैं। सेवा उद्योग को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, मैंने यही बताया था। ठीक है, जनरली इसको सेवा सेक्टर क्यों कहते हैं? देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या करता है? पहले तो मिलने के लिए 500 रुपया देंगे आप। जब आप उससे अंदर जाके केबिन में मिलेंगे, ठीक है, तो बस आपको क्या करेगा? नस आपका हाथ पकड़ के नस टो के कहेगा ठीक है ये लो दवा ले लो। वो क्या किया? वो आपका सेवा किया कुछ नहीं किया, सेवा किया और 500 रुपया ले लिया। इसीलिए इसको सेवा सेक्टर बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होती है। ठीक है, सबसे कम प्रॉफिट प्राइमरी सेक्टर में, उससे ज़्यादा प्रॉफिट सेकेंडरी सेक्टर में और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सेकेंडरी सेक्टर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो देखिए, मार्च 2023 में शुरू किया गया था। किस वर्ष में? मार्च 2023 में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मकसद वयस्कों की साक्षरता को बढ़ाना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग क्या है। देखिए, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है अब? हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, किसका? हिंदी का क्वेश्चन। अब ये हिंदी का क्वेश्चन में कौन कौन था, तो आप लोग इसको देखिएगा। पड़ोसी का क्या पूछा था? पर्यायवाची शब्द। तो प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया, अड़ोसी, परिचित, मित्र और पास का निवासी। ठीक है, इनमें से कोई एक दिया रहा होगा, आपको उसको टिक करना था। मत शब्द का विलोम पूछा था। तो मत से मतलब मरना, और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? अमर। विलोम शब्द के कुछ उदाहरण और है, जैसे मृत का जीवित, अमृत का विष। ठीक है, अल्प का बहुत, अग्रज अनुज, अधम का विलोम हो जाए उत्तम, यज्ञ का विलोम विज्ञ प्रज्ञ होता है। ठीक है, सगुन का पूछा था विलोम, तो क्या हो जाएगा इसका? अपसगुन हो जाएगा। देखिए, हिंदी में क्या पूछा था? पड़ोसी के पर्यायवाची, मैंने बताया था। ठीक है, देशज भी पूछ रहा है, विदेशज भी पूछा था। ठीक है,
और अध्यापक शिक्षक गुरु ऐसे था कि एक और कुछ था, मत्स्य का विलोम पूछा था, ठीक है। पर्यावरण देखिए, पर्यावरण से 5 पैसे था, मतलब पर्यावरण दिया होगा, उसमें पैसे से आपको उसमें से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जिसे विषय से कुछ नहीं आता हो उनके अनेक शब्द था, अच्छा अनेकार्थी शब्द पूछा था। ऑप्शन में अज्ञात अज्ञान ऐसे ही था, अज्ञात अज्ञान, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बच्चों ने हम लोगों को। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था, आप लोग सिंप्लीफिकेशन लगा के जाइएगा। सबसे ज़्यादा देखिए CI SI से मैंने बोला था 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। SI CI से, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, एवरेज से 2 क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से था क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाला हीरोन्स फार्मूला। आपको अगर हीरोन्स फार्मूला नहीं पता है तो देखिए कहा, जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है। अगर ए साइड हो गया, बी साइड हो गया, या सी साइड होगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, A + B + C तीनों का आधा, यस निकालेंगे। फिर डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग रूट में क्या ले लेते हैं, बस हम लोग रूट में इसी को कर लेते हैं, यस माइनस साइड, फिर यस माइनस दूसरा साइड, और यस माइनस तीसरा साइड। इसी को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। इसी से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। देखिए मैथ में 3D से क्वेश्चन नहीं था, 3D डायमेंशन सबसे ज़्यादा CI और SI से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंप्लीफिकेशन एवरेज से था क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर इसको SI CI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से, एवरेज, ये सब जितने भी है ये अच्छे से रिवाइज करके, जिन लोगों को बच्चों का बचा हुआ है इन लोग पूरा रिवाइज करके अच्छे से जाएगा। जहाँ भी कंसेप्ट आपको ढीला पड़े उस कंसेप्ट को देख के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी एनालिसिस के साथ, मतलब दूसरे एनालिसिस के साथ 18 तारीख के, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।